हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर का सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी को, जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है मॉड्यूल 1 का चैप्टर 2 दैट इज सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन को। हमने उसमें पिछली वीडियो में कवर कर लिया था टॉपिक दैट आर मिनरल्स। ठीक है, उसमें हमने माइक्रो मिनरल्स को कवर कर लिया था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज बैलेंस्ड डाइट। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से दैट इज बैलेंस्ड डाइट। अब जो डाइट है, बैलेंस्ड डाइट से ही हमें पता लगना चाहिए दैट इज जो हमारी डाइट है इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो भी हम ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ले रहे हैं वो हमें एक बैलेंस्ड प्रपोर्शन में लेने हैं, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अब बैलेंस्ड डाइट क्या है? अ बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट, वो एक ऐसी डाइट है जो क्या है कि सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अब कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें होंगे? ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, हमारी जो डाइट है उसमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, ये नहीं है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं एंड फैट्स ले ही नहीं रहे हैं अपनी डाइट में, दैट इज़ नॉट द बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, ये सारे हमने लेने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन होगा उसका, उस अमाउंट में लेंगे, फैट्स भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में लेंगे, प्रोटीन्स भी एंड विटामिन्स भी, एंड अलॉन्ग विद द मिनरल्स कुछ ना कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हम इन डाइट में इंक्लूड करेंगे, दैट इज नोन एज द बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, इन एडिक्वेट अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर वंस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन बॉडी। हमने अपने जो भी पिछली वीडियोस में जो भी टॉपिक्स कवर किए, ठीक है, उसमें हमने देखा कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की, फैट्स की, प्रोटीन्स की, विटामिन्स की एंड मिनरल्स की, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, वो हमारी बॉडी में कैसे ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में हमारी बॉडी को हेल्प कर रहे हैं, कौन कौन से उनके इसेंशियल फंक्शंस हैं, हमने सारे कवर किए हैं। ठीक है, सो अगर हम इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी डाइट में जो है वो इंक्लूड करेंगे इन द फिक्स्ड प्रपोर्शन, देन क्या है, वो हमें हेल्प करेगी, हमारी बॉडी को हेल्प करेगी ग्रोथ की में एंड डेवलपमेंट में। ठीक है, अब ये डाइट हमें हेल्दी रखने में भी जो है वो हेल्प करेगी, दैट्स वाई हम इसे हेल्दी डाइट भी बोल सकते हैं एंड आइडियल डाइट भी बोल सकते हैं कि ऐसी डाइट हमें लेनी चाहिए। ठीक है, अब सिंस अ सिंगल फूड कैनॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, अब अगर आप ओनली किसी एक फूड पे ही डिपेंडेंट हैं, ठीक है, जैसे आप दाल या रोटी खा रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे जो है आप वो सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं कवर कर पाएंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स सब कवर नहीं होंगे। ठीक है, इट मीन्स हमें एक सिंगल फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, दैट्स वाई बैलेंस डाइट हमें रिक्वायर्ड है। इट मीन्स हमें अलग अलग फूड लेने होंगे जिसमें अलग अलग टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या है कि हमें एनर्जी, कई हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कई हमें बॉडी की डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, कई हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे। ऐसे हमने फूड जो है हमारी डाइट में इंक्लूड करने हैं। ठीक है, सिंस अ सिंगल फूड कैनॉट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स, अ बैलेंस डाइट कंटेन फूड आइटम्स फ्रॉम वेरियस फूड ग्रुप्स। अब कौन कौन से फूड ग्रुप्स हो सकते हैं? दैट इज एनर्जी यील्डिंग ग्रुप्स, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, दैट आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स जो होंगे। ठीक है, अब बॉडी बिल्डिंग फूड्स होंगे, जो क्या है हमारी बॉडी को बिल्टअप होने में, डेवलप होने में, ग्रो होने में हेल्प कर रहे हैं, दैट आर नोन एज प्रोटीन्स, दैट आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स, वो भी हमने इंक्लूड करने हैं। ठीक है, देन आ गया हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड। अब प्रोटेक्टिव फूड क्या है? जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, हमारी बॉडी को फाइटिंग के लिए अगेंस्ट एनी बैक्टीरिया, अगेंस्ट एनी फॉरेन पार्टिकल, वहाँ से हमें हेल्प करेंगे बॉडी को फाइट करने में, दैट आर नोन एज प्रोटेक्टिव फूड्स। उसमें हमारे पास मिनरल्स, विटामिन्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह आ जाएंगे उसमें। ठीक है, इन करेक्ट एंड एडिक्वेट अमाउंट। अब उसकी अमाउंट एक
फिक्स्ड प्रपोर्शन में होगी, ठीक है। जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो हमें 30 to 40% रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बैलेंस डाइट में। इट मीन्स वो एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में है। ये नहीं है कि हमने अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स लेना स्टार्ट करें तो हम कार्बोहाइड्रेट्स ही ले रहे हैं बट हम प्रोटीन्स ले ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाएगी। अब हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी कवर किया है, कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं वो हमने पिछली वीडियोज़ में कवर किए हैं। जिसने भी वो देखना है हम जो है पिछली वीडियोस में देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि करेक्ट एंड एडिक्वेट अमाउंट, सो दैट क्या है कि सारे जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी को मिल सके। दैट इज कि बैलेंस डाइट हमें इसलिए चाहिए सो दैट हम हमारी बॉडी को जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करने के लिए, एनर्जी को के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है वो हमें बैलेंस डाइट से मिल सके, ठीक है। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं हमें बैलेंस डाइट में रिक्वायर्ड होते हैं अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस हमने टेबल में कवर किए हैं, ठीक है। अगर इसकी डिटेल चाहिए तो हमें पिछले वीडियोस में मैंने अपलोड कर दी हैं, ठीक है, उसमें डिटेल्ड इसका वर्जन होगा तो आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। अब मैंने ओनली सोर्सेज लिखे हैं एंड फंक्शंस बताए हुए हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, दैट इज़ हम राइस से, व्हीट से, मेज़, पोटैटोज़, ठीक है, देन पल्सेस, जैगरी, यहाँ पे जैगरी आएगा, शुगर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सोर्सेज हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल सकता है। इट मीन्स कि हमें आइदर चपाती को, ठीक है, आइदर हमें पोटैटोज़ को हमने अपने डाइट में इंक्लूड करना है सो दैट हमें एनर्जी मिल पाए, ठीक है। अब कितना इंक्लूड करना है सो दैट हमें ओनली 30 to 40% कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी बॉडी को फुलफिल हो सके, हमने इतने ही जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हमारे जो डाइट है उसमें इंक्लूड करने हैं, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, दे सप्लाई एनर्जी टू बॉडी, पहले तो ये एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड होगा, ठीक है। दे ऑल्सो एग्जिबिट प्रोटेक्शन एक्शन ऑन लीवर, तो हमें लीवर की प्रोटेक्शन में भी ये जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है। देन आगे हमारे पास प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स कितने रिक्वायर्ड हैं, दैट इज 15 to 20%, ओनली 15 to 20% जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इट मीन्स हमें एक्सेस ऑफ द प्रोटीन नहीं लेना है, ना ही इतना कम करना है कि उसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है। अब इसके सोर्सेज क्या क्या हैं हमारे पास, बीन्स, सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल, सीड, मीट, मिल्क, एग, फिश एंड एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो सोर्सेज हैं इसे हमने अपनी डाइट में इंक्लूड करना है सो दैट हमें जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है हमारी पूरी हो सके, ठीक है। अब हमने लेना है, क्यों लेंगे हम, इनका क्या फंक्शन है, दैट इज़ कि ये बॉडी ब्लॉक, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं, मीन्स डेवलपमेंट में, ग्रोथ में बॉडी की हेल्प कर रहे हैं। दे सर्व एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी, ठीक है। हर एक चीज़ मेनली हमारी प्रोटीन से बनी हुई है, ठीक है, तो ये एज अ बिल्डिंग ब्लॉक काम कर रहे हैं। सो अगर हमें प्रोटीन एक एडिक्वेट अमाउंट में मिलेगा तो क्या है कि हमारी बॉडी इजीली डेवलप कर पाएगी, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट एंड डिफेंस मैकेनिज्म, ये मूवमेंट में भी हेल्प करेंगे एंड डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करेंगे, ठीक है। देन है हमारे पास फैट्स। अब फैट्स जो है एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे हमारी बॉडी को, ठीक है। अब अगर क्या है कि पहले तो फैट्स कितने रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, तो वो 20 to 30% जो है हमें फैट्स की रिक्वायरमेंट होती है हमारी डाइट में। तो अब हम उस जो एडिक्वेट अमाउंट है वो कहाँ से ले सकते हैं, दैट इज़ द सोर्सेज, जो क्या है वेजिटेबल ऑयल से ले सकते हैं, मीट से, एग, मिल्क वगैरह से हम फैट्स को ले सकते हैं हमारी डाइट में, ठीक है। अब ये क्या रोल प्ले कर रही हैं कि हमें फैट्स लेने की ज़रूरत है हमारी बॉडी को, दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो अब ब्रेन एंड नर्व सेल्स जो हैं उनकी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे एंड हमारे हेयर्स एंड स्किन में जो है मेंटेनेंस का काम फैट्स करेंगी, ठीक है। दे आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी का सोर्स है पहले तो। देन दे आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन एंड नर्व सेल्स, नर्व सेल्स के लिए हमें रिक्वायर्ड है एंड मेंटेनेंस ऑफ स्किन एंड हेयर्स, ठीक है। देन आ गए विटामिन्स। अब
विटामिन्स हमने कवर किया, डिटेल वीडियो है हमारे पास विटामिन्स की, ठीक है। उसमें हमने हर एक विटामिन को डिटेल में कवर किया हुआ है कि वो विटामिन कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें विटामिन्स जो हैं वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल फूड से मिल सकते हैं, ठीक है। एंड हर एक फूड में जो है माइक्रो अमाउंट में मिनरल्स जो विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है। अब वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं, हमने पहले भी देखा था कि हमें वेरियस कैटालिटिक एक्टिविटीज़ में, जैसे वेरियस एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में वो हमें हेल्प करेंगे, ठीक है। मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। देन क्या है कि हमारे नॉर्मल बॉडी के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में, वेरियस डाइजेशन एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। वो हो गया कि विटामिन्स, ठीक है। विटामिन्स क्या क्या रोल प्ले कर रहे हैं, दे प्ले एन कैटालिटिक रोल इन वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऑफ द सेल विच आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो एज अ कैटालिटिक रोल प्ले करेंगे दैट आर द विटामिन्स, ठीक है। जैसे अब हम क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वहाँ पे हमें विटामिन के की रिक्वायरमेंट होगी। ये क्या है कि वेरियस एक्टिविटीज़ में जो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल हैं उसमें विटामिन्स भी हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। दे आल्सो एक्ट एज अ कोएंजाइम एंड हॉर्मोन्स की तरह भी काम कर रहे हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास मिनरल्स, मिनरल सॉल्ट्स, ठीक है। मिनरल सॉल्ट्स में क्या आ जाएगा, जैसे कैल्शियम हो गया, ठीक है। देन फॉस्फोरस हो गया, फ्लोराइड्स हो गए, इसकी भी हमने डिटेल्ड वीडियो कवर की हुई है, ठीक है। देन अब क्या है कि ये मिनरल्स हमें 10% चाहिए हमारी बॉडी को, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, दैट आर मिल्क से, वेरियस वेजिटेबल्स से, वेरियस फ्रूट से हमें मिनरल्स मिल सकते हैं, ठीक है। अब क्या काम कर रहे हैं मिनरल्स, जैसे हम कैल्शियम की बात कर ले रहे थे, ठीक है, फॉस्फोरस की बात कर रहे थे, फ्लोराइड की बात कर रहे थे, वो हमें क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारी बॉडी में कि हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, ठीक है, वो उसकी अच्छे हेल्थ के लिए, हमारे बोन्स की हेल्थ के लिए, हमारी टीथ की हेल्थ में वो रोल प्ले कर रहे थे, ठीक है। तो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर रहे थे, इट मीन्स बॉडी की डेवलपमेंट में काम कर रहे थे। दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ blood, bones and teeth. They also help to regulate body functions. Various body functions हैं उनको भी वो रेगुलेट करते हैं मिनरल्स, चाहे वो हमें कम अमाउंट में चाहिए बट हमारी बॉडी के लिए वो इसेंशियल है, ठीक है। कम है बट इसेंशियल है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर क्या काम कर रहा है, जो भी हमारे जो भी प्रोसेसेस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जो भी मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो किसके हेल्प से हो रहा है हमारी बॉडी में, वाटर की हेल्प से, ठीक है। हमारे आधे से ज़्यादा बॉडी में जो है हमारे पास वाटर एग्जिस्ट करता है, तो वो एज अ कंडक्टिंग फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ में, जैसे एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म में वो हेल्प करेगा, ठीक है। इट इज़ एसेंशियल फॉर कंडक्टिंग वेरियस बायोलॉजिकल प्रोसेसेस like digestion, metabolism, excretion, temperature regulation, etc. ठीक है। अब आ गया हमारे पास फाइबर विच इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज। अब फाइबर क्या काम कर रहा है, हमें हमारी जो डाइजेशन है उसमें हेल्प कर रहा है, हमारे जो बाउल मूवमेंट्स होती हैं उसमें हेल्प करता है, उसे अच्छे से मेंटेन करने में। तो फाइबर्स में जो है हमारे पास क्या है कि हम रॉ फ्रूट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं ऑल, जैसे हमने रिफाइंड व्हीट नहीं यूज़ करना, उसकी जगह पे होल व्हीट यूज़ करेंगे जिसमें फाइबर का कंटेंट ज़्यादा होगा। एंड राइस ब्रांड्स जो होते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि उसे प्रॉपरली हमने रिफाइंड नहीं करना राइस को, उसका राइस ब्रान जो है वो भी यूज़ करना है, दैट इज़ अ सोर्स ऑफ फाइबर, ठीक है। अब वो फाइबर जो है वो हमारे बल्क इंक्रीज करता है हमारे स्टमक में, जिसके कारण हमारी बाउल मूवमेंट्स जो हैं वो अच्छी रहती हैं, ठीक है। इट मीन्स कॉन्स्टिपेशन को ये प्रिवेंट करता है फाइबर्स जो हैं हमारे पास। इट रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स एंड बाउल इवैक्यूएशन, ठीक है। ये मीन्स क्या है, हमारे डाइजेशन के लिए फाइबर्स अच्छे हैं, ठीक है। तो अब है सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस्ड डाइट, हमें बैलेंस्ड डाइट क्यों चाहिए, ठीक है। अब बैलेंस डाइट हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको मेंटेन करने के लिए हमें
एक ऐसी डाइट चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो पाए, दैट इज नोन एज बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, अ बैलेंस्ड डाइट इज नीडेड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक, ये तो सिंपल था। अब बैलेंस्ड डाइट इज invariably provides a little extra of each nutrient that is than the minimum requirement। अब जो बैलेंस डाइट है वो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर रही। इट मीन्स कि ये नहीं है कि हमें जो लिमिटेड फूड या लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें मिनिमम अमाउंट में नहीं प्रोवाइड कर रही, थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रोवाइड करेगी, सो दैट कहीं किसी दिन भी आपने वो न्यूट्रिएंट, जैसे आपने प्रोटीन को कम कर दिया तो वो बॉडी उस एक्स्ट्रा में से आपकी बॉडी रिकवर कर पाए, कि आप उस एक्स्ट्रा से बॉडी यूज़ करेगी उस प्रोटीन को एक्स्ट्रा जो आपने पहले डाइट में इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, वो उससे ले सके एंड अपने जो भी प्रोसेसेस हैं उसे कर सके। ठीक है, दैट इज अ बैलेंस डाइट इनवेरिएबली प्रोवाइड्स लिटल एक्स्ट्रा ऑफ ईच न्यूट्रिएंट, मीन्स कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करेगी। ठीक है, दैन द मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये नहीं है कि जो आपको कम से कम रिक्वायरमेंट चाहिए वो नहीं, उससे कुछ ज़्यादा। ठीक है, सो दैट क्या है, टू विदस्टैंड द टाइम व्हेन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट एडिक्वेटली। अब जब क्या है कि वहाँ पे आपको, जैसे आपने पूरे एक दिन खाना नहीं खाया, आपने फास्ट रखा हुआ है, तब क्या है वो न्यूट्रिएंट्स जो आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में लिए थे वो अब काम आएंगे आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए, आपकी बॉडी को विदस्टैंड करने के लिए। ठीक है, हैंस अ बैलेंस डाइट इज हाईली इसेंशियल टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एंड टू मेंटेन गुड एंड नॉर्मल हेल्थ थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, सो क्या है, बैलेंस डाइट इसीलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हमें न्यूट्रिशनल कोई डेफिशिएंसी ना हो पाए, ये ना हो कि हम ओनली कार्बोहाइड्रेट्स ही कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, जो हमें मिनरल्स, जो हमें विटामिन्स की रिक्वायरमेंट थी वो हम नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण हमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड हमारी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी एंड डेवलप नहीं करेगी। ठीक है, सो अब उसकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, हमारी बॉडी की हेल्थ को नॉर्मल एंड गुड करने के लिए हम बैलेंस डाइट को लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा बैलेंस डाइट टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।